हाँ, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि रियल नंबर के बारे में या फिर कोई चैप्टर मैं लेना चाहूँगा। तो कोई भी चैप्टर अगर आप ले रहे हैं, किसी भी स्टैंडर्ड का हो, 10th हो, 9th हो, 8th हो, 7th हो या हायर स्टैंडर्ड हो, पहले एक चैप्टर की पूरी समरी आप बनाइए। तो नेक्स्ट एपिसोड में समरी बनाना सिखाऊंगा। अभी मैं रियल नंबर में इरेशनल प्रूफ करने के लिए लेना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चंस लूँगा और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में अगर आप उस क्वेश्चन को समझ लिए तो बाकी सब क्वेश्चन उसी तरीके से होते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं होती है। लेकिन ये एक क्वेश्चन हर हाल में आता है। लेकिन उससे पहले मैं क्लोजर प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोग 6th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं और 10th स्टैंडर्ड तक आने के बाद भी मुझे लगता है कि 4-5% बच्चों में ही क्लोजर प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि टीचर भी जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, कोर्स कंप्लीट करना रहता है, अन्य समस्याएं रहती हैं। दूसरा, जो आप टीचर जो घर पर पढ़ते हैं, होम ट्यूटर्स जो आते हैं, उसमें आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि होम ट्यूटर आपने सही लगवाया है कि नहीं लगवाया है। पहला काम तो होम ट्यूटर जो भी होना चाहिए वो एटलीस्ट मैथ ग्रेजुएट हो। तो होता क्या है, बायो वाले भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, अन्य लोग भी बाय प्रैक्टिस 80% चीज़ें तो सभी लोग पढ़ा लेते हैं जो प्रैक्टिस में आ जाता है। लेकिन बेसिक नॉलेज जो है एटलीस्ट वो ग्रेजुएट होगा तो वो दे पाएगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। बहरहाल ये हमारा विषय नहीं है, हम अब क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं। जैसे कोई भी ग्रुप हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो या रैशनल नंबर हो, जब उस ग्रुप में कोई भी ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन हो गया, 4 बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। जब हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं और रिजल्टिंग नंबर जो आ रहा है वो भी उसी ग्रुप में आ रहा है, उसी सेट में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं। नेचुरल नंबर, all counting numbers are natural number, 1 2 3 4 5 6 and so on, whole life you count down, each number is natural number। तो नेचुरल नंबर कोई भी 2 नेचुरल नंबर आप चूज़ कर लीजिए। जैसे आपने 3 और 5 चूज़ कर लिया, तो 3 + 5 करेंगे, 8 आया। तो 8 इज़ अ रिजल्टिंग नंबर, 8 इज़ आल्सो अ नेचुरल नंबर, 8 इज़ आल्सो अ नेचुरल नंबर। 3 + 5, now you reverse 5 + 3, this is also equal to 8, resulting number is a natural number। So we can say that natural number is closed with respect to addition। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 2 नेचुरल नंबर हम उठा लेंगे, नेचुरल नंबर में से ले लेंगे और उनको हम ऐड करेंगे तो रिजल्टिंग नंबर भी नेचुरल नंबर होगा। अब इन्हीं 2 नंबर को सब्ट्रैक्शन में ले लीजिए। 3 - 5 = -2, 3 - 5 = -2। एटलीस्ट आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो ये बातें वर्बली समझ रहे होंगे, इसमें कोई समझाने की बात नहीं। लेकिन रिजल्टिंग नंबर -2 इज नॉट अ नेचुरल। रिवर्स कर लीजिए, 5 - 3 = 2। तो 5 - 3 = 2, रिजल्टिंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो इट मे बी नेचुरल नंबर और मे नॉट बी नेचुरल। तो 2 नेचुरल नंबर को अगर हम घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टिंग नंबर नेचुरल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इफ इट इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर देन वी कैन से नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, बट इट इज नॉट पॉसिबल, सो नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में ले लीजिए, 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्टिंग नंबर नेचुरल नंबर होगा। कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लीजिए, लेकिन डिवाइड करेंगे तो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। सेम अब आ गए होल नंबर। होल नंबर में भी यही बातें होंगी। नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट, होल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू addition and subtraction, addition and multiplication, but not closed with respect to subtraction and division। अब आ जाइए इंटीजर्स।
इंटीजर्स कोई भी दो इंटीजर लेंगे तो अगर हम उनको ऐड करेंगे तो रिजल्टिंग नंबर इज आल्सो एन इंटीजर, सब्ट्रैक्ट करेंगे देन आल्सो इंटीजर, और मल्टीप्लाई करेंगे देन आल्सो इंटीजर। बट डिवीज़न करेंगे दो इंटीजर्स का तो वो इंटीजर हो भी सकता है या रेशनल नंबर हो सकता है। दोनों एक दूसरे से जब कैंसिलेशन नहीं पॉसिबल होगा, जैसे 3 और 5 ले लिया, हम पॉजिटिव भी ले रहे हैं, नेगेटिव को छोड़ रहे हैं, 3/5 करिएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5, रिजल्ट इज समथिंग विच इज़ नॉट इंटीजर, विच इज़ नॉट एन इंटीजर। तो इंटीजर्स का सेट जो हो गया वो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, बट नॉट डिवीजन। अब आ गए हम रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन डिवीज़न में एक कंडीशन है, डिवीज़न में जब दो रेशनल नंबर हम ले रहे हैं तो जो दूसरा रेशनल नंबर है, जैसे ए और बी ले रहे हैं, तो बी सेकेंड रेशनल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर होल नंबर इज आल्सो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, subtraction and multiplication, and rational number is closed with respect to addition, subtraction, multiplication and division। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ और √3 और √2 को इरेशनल नंबर शो करना सिखा रहा हूँ। दिस वीडियो इज एंड्स हियर। अगर आप लोग को थोड़ा भी अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अन्य वीडियो आप पाते रहिए, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जाने समझें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।